उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। श्री बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और यह 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच स्थित है, जिन्हें नारायण श्रेणी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि पहले यहां मंदिर नहीं था। बाद में आदि शंकराचार्य जी ने इसका भव्य निर्माण कराया। कई बार त्रासदी के कारण यहां समय समय पर मंदिर का निर्माण होता रहा। बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि जो जाए बद्री वो न जाए उदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर अर्थात गर्भ में नहीं आना पड़ता। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में एक बार श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। धाम के बारे में ऐसी मान्यता है यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु को प्रिय लगने पर भगवान शिव ने इस धाम को भगवान विष्णु को भेंट कर दिया था। श्री बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, इसके बारे में मान्यता है कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ कर मायके चली गई थी। तब भगवान विष्णु यहां आकर तपस्या करने लगे। तब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई और वह भगवान विष्णु को खोजते हुए इस स्थान पर पहुंची। उस समय यहां बद्री का वन यानी बेर फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। बद्रीनाथ क्षेत्र मां सरस्वती का उद्गम स्थल भी है। यह बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा गांव में स्थित है। सरस्वती नदी अपने उद्गम से कुछ किलोमीटर बाद ही मां अलकनंदा में विलीन हो जाती है। केदारनाथ मंदिर में वर्ष में 6 माह तक ही पूजा और दर्शन का विधान है, जबकि शेष 6 माह शीतावकाश में यह मंदिर बंद रहता है। शीतकाल में श्री बद्रीनाथ जी की पूजा 55 किलोमीटर दूर जोशीमठ में होती है। बद्रीनाथ धाम के समीप परिसर में कई प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है। मंदिर के बाहर आदि केदारेश्वर मंदिर है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। जो श्रद्धालु केदारनाथ जाने में सक्षम नहीं हैं, वे यहाँ दर्शन लाभ ले सकते हैं। उस श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन जितना ही फल मिलता है। धाम के अंदर ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी है, जो 6 माह जोशीमठ और 6 माह बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में स्थापित रहती है। नदी की धारा के कुछ विपरीत कुछ दूर एक चबूतरा ब्रह्म कपाल स्थित है। यहाँ पर सनातनी हिंदू पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। यही समीप में धर्मशिला है, जहां गौदान का विधान है। बद्री क्षेत्र में ही माणा गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा प्रपात है। यहां पर जलधारा 500 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर अष्टवसुओं ने तपस्या की थी। मानता है जिसके ऊपर इस जलधारा की बूंदें पड़ जाती हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां स्थित सतोपंथ वह स्थान है जहां से राजा युधिष्ठिर ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। इसे धन के देवता कुबेर का निवास स्थान भी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम से 24 किलोमीटर की दूरी पर सतोपंथ झील स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है, बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसातले बद्री सदिशम तीर्थ न भूतम न भविष्यति, अर्थात धरती पर प्रत्येक दिशा और स्थान में बहुत से तीर्थ है, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ ना तो पहले कभी था और ना कभी भविष्य में होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ धरोहर के नए एपिसोड में।